हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। साधक मात्र की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो ये प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो ये निर्वृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में संसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निर्वृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है अर्थात संसार में लगाने वाली हैं, तथा संसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निर्वृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निर्वृत्ति हैं अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसीलिए ये साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को ही ग्रहण करें। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निर्वृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए किए जाएं तो वे दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाले हैं अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही किए जाएं तो वे दोनों ही निर्वृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से ही वे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निर्वृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। शास्त्र वर्ण आश्रम मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वो कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वो अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है, वो कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीवन बंधन होता है वो अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असमर्थता कहलाता है। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वो कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से